the examples from this coalition era, especially 96, 97, before finally Atalji became 13 days, 13 months, and finally the 6 years Prime Minister, I think we have seen these examples coming true. उस समय open थी race. लालू भी बन सकते थे, मुलायम भी बन सकते थे, ज्योति बासु बन सकते थे, और सब हरकिशन सिंह सुरजीत की बदौलत. A lot of people say इंद्र कुमार गुजराल was like the compromise candidate कि भाई इन सबको नहीं बनाना है तो bring a name जिस पे कोई मतलब डाउट करेगा ही नहीं कौन है. Half of the people when you say ना ये कौन है टाइप, उस टाइप का आदमी बना दो so that nobody will even. So हो सकता है. I am sure he can tell the exact. उसमें ऐसा हुआ कि मुलायम सिंह जी बन जाते जी, पर पहली बार जब देवेगौड़ा बने, जब वो देवेगौड़ा नहीं देवेगौड़ा के टाइम में भी देवेगौड़ा का नाम तो कहीं था ही नहीं. वो सब लोग वीपी सिंह जी को चाहते थे, फिर से वो बने. वीपी सिंह जी ने कहा कि मुझे मुलायम सिंह वगैरह 2 दिन काम नहीं कर देंगे और मेरी इतनी दुर्गति हो जाएगी क्योंकि कोलिशन होगी, मेरे साथ एमपीज तो कुछ है नहीं, ज़्यादातर तो ये सब यही लोग हैं, तो इसलिए बहुत करप्ट गवर्नमेंट होगी. मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं 2001 के बाद मैं देखूंगा देश में, तब तक मैं काम करूंगा. उन्होंने इनकार किया तो सब लोग फिर गए ज्योति बसु के पास. ज्योति बसु के लिए सब लोग राजी थे, एवरीबडी. पर ज्योति बसु ने कहा कि मैं इन लोगों की एक बुर्जुआ गवर्नमेंट की पार्टी के लोगों ने कहा, और उसमें मैं मानता हूँ 2 लोगों का सबसे बड़ा योगदान है उनको प्रधानमंत्री न बनने. एक प्रकाश करत और दूसरा सीताराम येचुरी. ये यंग लोग थे. इन दोनों लोगों ने कहा कि हाउ कैन यू फॉर्म a government with the bourgeois. How can you ideology came into picture. Imagine. तो उन्होंने उनको मना कर दिया. How we are laughing about something like this, right? That somebody would refuse the post of a prime minister based on an ideological difference. तो he refused आप on समझ that. सकते हैं कि आज के जमाने में कभी ऐसे हो. स्मिता जी, अन्य पार्टी के जो सीनियर लोग थे इतने खिलाफ नहीं थे. ये दो लोग प्रिवेल कर गए और इन्होंने समझाया. सुरजीत को भी समझ में आया, तो फिर सब लोगों ने कहा कि हाँ, एंड देन ही रिफ्यूज्ड. ज्योतिर्मय बसु ने नॉट ज्योति बसु बट ज्योतिर्मय बसु was an ardent believer that he should have become. He has spoken many times. और कहा कि इन लोगों ने बर्बाद कर दिया. इन दोनों लोगों ने कि इनका तो कुछ नहीं है. जेएनयू से रफी मार्ग तक इनकी जब यात्रा रही, पर इन्होंने बर्बाद किया. कहने का मेरा मतलब ये है कि एकदम उस समय सुरजीत ने कन्विंस कर लिया. पर शरद यादव इसमें सबसे बड़े वो थे कि उन्होंने लालू को समझाया कि एक यादव नहीं बचेगा किसी के पास, सारा का सारा शिफ्ट हो जाएगी लॉयल्टी, और बाकी लोग ऑब्सोलीट इररिलेवेंट हो जाएंगे. इसलिए हम ऐसे प्रधानमंत्री को किसी को बनाएं. वीपी सिंह जी उस समय से थोड़े से नाराज़ रहते थे. 90 की जब स्प्लिट हो रही थी जनता पार्टी में, तो ही वॉज अगेंस्ट वीपी सिंह जी एंड ही साइडेड विद चंद्रशेखर. सो देयरफॉर ही वॉज अगेंस्ट. कहा कि नहीं ये ठीक है, कंसेंसस में प्राइम मिनिस्टर गुजराल को मान लो. तो इट केम फ्रॉम हिम बेसिकली. So, you know, these are people, whether it was Gujral Saab, whether it was Devegowda, there was no mass contact or anything. So do you think that Rahul Gandhi getting on this Padyatra is actually politically a smart move that he has taken to get a pan-India appeal? I think among the options available to him, right, this is one of the options, right? How will he go out? Otherwise, the only point you have to do, you can come out in elections, which is only Himachal and Gujarat. Gujarat, he can't speak Gujarati. He will, I'm sure, he will end up doing some rallies there. तो जब कुछ भी नहीं है तो यही ऑप्शन है कि किसी तरह से तो बाहर निकलो, कुछ तो निकालो. 19 में क्या करा उन्होंने? चौकीदार चोर है, राफेल. अ टॉपिक अगर उसमें करप्शन निकलता भी तो पीपल आर नॉट कनेक्टेड टू दैट. फिर वो पेगासेस, वो इशू भी ऐसे लेके आते हैं जो इतने इलीट होते हैं कि उनसे पता नहीं जनता कैसे जुड़ेगी. तो एटलीस्ट ही इज वॉकिंग, ही सेइंग गरीबी, ही सेइंग जॉब्स. अब चाहे कितनी भी अच्छी सरकार चला लो, कुछ गरीबी रहेगी. कितनी भी अच्छी सरकार चला लो, देयर विल बी सम जॉबलेसनेस. सो इट विल कैप्चर सम. सो आई थिंक अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस व्हाट ही कुड हैव डन, राइट, मैं कहता दिस इज द डिसेंट ऑप्शन.